तोड़ करके आते हैं और महाराज दशरथ जी को, महारानी कौशल्या आदि रानियों को खूब बधाई देते हैं। आइए हम भी थोड़ा बधाई गा लेते हैं। रामचंद्र भगवान की प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। रामलला भगवान की जगमग जगमग दिवला जलते हैं। जगमग जगमग दीवा जगते हैं। जगमग जगमग दिवला जलते हैं। जगमग जगमग दिवला जलते हैं। झिलमिल गोत अटरिया, अवध में बाजे बधैया। जन में राम रैया, अवध में बाजे बधैया। जन में राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथी गैया लुटावे, राजा दशरथी गैया लुटावे। कंगना लुटावे तीनों मैया, कंगना लुटावे तीनों मैया। अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया रामचंद्र भगवान की जय हो दशरथ जी के लाला की जय हो कौशल्या के लाला की जय हो खूब आनंद उत्सव मन गया। कई कई सुता सुमित्रा दो चार चार पुत्रों का जब आनंद आ गया दशरथ जी महाराज को, नगर निवासी अयोध्यावासी सब दौड़ दौड़ करके खूब आनंद उत्सव मना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी सुन रही हो कि नहीं? पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी जब भगवान का प्राकट्य हुआ ना तो हमने भी वहां पर कहते हैं कि एक चोरी कर ली है। आपने भी चोरी बोले? हाँ। ओरम एक कहूं निज चोरी। चोरी क्या है? किस बात की चोरी? माता जी ने पूछ लिया, पार्वती ने पूछा, प्रभु आपने चोरी करी, किस बात की करी? आपने क्या छुपाया? बोले हमने चोरी कोई सामग्री की नहीं करी। हमारा कहने का मतलब ये कि हम भी चोरी से गए वहां पर। क्यों? बोले हमारे इष्ट देव ने जन्म लिया ना दशरथ जी के घर, तो हम भी वहां पर दर्शन करने गए। कौन कौन? भोलेनाथ ने कहा देखो हम एक नहीं दो गए। कौन कौन? बोले काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानही नहीं को। छिप करके गए, चोरी से गए। कागभूषुंड जी और मैं दोनों गए मनुष्य का रूप धारण करके। साधारण रूप कोई जान न सके, कोई पहचान न ले, इसलिए हम साधारण रूप लेकर के गए दर्शन करने। हमने भी दर्शन किया है। कागभूषुंड जी भगवान राम जी के साथ लीला करने लगे। भगवान भोजन करते ना तो कौवा रोटी का निवाला कौवा लेकर के भाग गया। राम जी थोड़े पीछे दौड़े, फिर कौवा आगे दौड़ा, फिर पीछे। ऐसे भोलेनाथ कह रहे हैं कि इस कागभूषुंड ने वहां पर लीला करी है। कौवा के रूप में गए। उसके बाद फिर कागभूषुंड जी का राम जी से मिलना नहीं हुआ। फिर कागभूषुंड जी जाकर के जंगलों में रहने लगे। अब इतना आनंद उत्सव मन रहा है, दर्शन कर रहे हैं। कब भगवान प्रकटे? दिन की 12 बजे। और जैसे ही प्रकटे तो दर्शन कर रहे कौन? सूर्य भगवान भी सूर्य वंश में आए ना, इसलिए वो भी दर्शन कर रहे हैं। सब लोगों को आनंद मिल रहा है, सूर्य भी आनंद ले रहे हैं देखते देखते, भगवान के दर्शन करते करते। लेकिन एक व्यक्ति नाराज हो रहा है। वो व्यक्ति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा बड़ा नाराज हो रहा है कि ये सूर्य अस्ताचल की ओर जावे तो मैं भी दर्शन करूं राम जी के, लेकिन ये जाता ही नहीं है। ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने कि सूर्य को दर्शन करते करते 1 महीना निकल गया। मास दिवस करभा दिवस, मास दिवस 1 महीना का दिन हो गया, ऐसा लिखा है। 1 महीना हुआ नहीं, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया।
देखो हर बात के दो पहलू होते हैं, अर्थ का, हर शब्द का एक अलग अर्थ भी निकलता है, दो अर्थ होते हैं। तो कोई कहता है कि 1 महीना निकले इतना बड़ा दिन हो गया, और कोई कहता है कि 1 महीना हो गया। अब जैसा भी हो भगवान जाने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग लिख दिया है। तो मास दिवस कर भा दिवस मर्म न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। रात जब होवे तो मैं भी दर्शन करने जाऊं, सूर्य तो जा ही नहीं रहा है, चंद्रमा नाराज हो गया। इस रहस्य को भगवान ने जान लिया। सब लोग तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा नाराज हो रहे हैं। चंद्रमा को नाराज देख करके भगवान ने उसे आश्वासन दिया, अरे चंद्रमा तुम नाराज मत हो, तुम नाराज मत हो। मैं अभी सूर्य वंश में आया हूं, सूर्य दर्शन कर रहा है, लेकिन अगला जब मेरा अवतार होगा तो मैं चंद्र वंश में आऊंगा। अभी दिन में आया हूं 12 बजे, अगले युग में मैं रात्रि की 12 बजे आऊंगा और तुम्हें दर्शन दूंगा, ये वचन दिया। फिर दूसरा कारण और लिखा किसी कवि ने, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम जी ने कहा कि मैं आया हूं तो सूर्य वंश में, लेकिन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ में जोड़ देता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र हो गए, कोई सूर्य वंश था, राम जी सूर्य वंश में आए तो राम सिंह होना चाहिए था, रामचंद्र क्यों हुआ? इसी चंद्रमा को खुश करने के लिए भगवान ने नाम के आगे जोड़ दिया, भगवान रामचंद्र बन गए। बोले रामचंद्र भगवान की, और चंद्रमा को प्रसन्न कर दिया। अलग अलग अब भोलेनाथ कह रहे देवी हम भी भगवान के दर्शन करके आए थे, और अब भगवान थोड़े से जब बड़े हुए, जातक कर्म भगवान का नामकरण संस्कार भी होना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से कहा, हे भगवान अब हमारे बालकों का हम बुलावें तो किस नाम से बुलावें, कोई नाम तो होना चाहिए, नाम निकलवाइए, इनका नाम क्या आता है? नाम निकालने का अवसर महाराज ने जाना। गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजन हम अब इन बालकों का नामकरण करते हैं। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुबासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोके दायक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव भगवान ने कहा जो आनंद देने वाला है, सुखों का समुद्र है, सागर है, त्रैलोक में इनका नाम होगा, 3 लोक में सुख देने वाला। महाराज दशरथ जी आपके पहले पुत्र का नाम हम राम रखते हैं।
बोले राम लला भगवान की जय हो। सो सुख धाम राम अस नामा। वैसे तो भगवान का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था मालूम आपको? नहीं मालूम है। पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। और कृष्ण भगवान का जन्म, हाँ ये तो मालूम है, ओ बा वी वो। एक नक्षत्र में 4 अक्षर होते हैं ना, 4 चरण होते हैं। तो दूसरे चरण में बा अक्षर में कृष्ण भगवान का उस समय चल रहा था दूसरा चरण। तो बा अक्षर पे नाम आया, वासुदेव नाम आया भगवान कृष्ण का। लेकिन यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र का भी अंतिम चरण चल रहा था। चौथा अक्षर कौन सा था? हु हे हो डा, ये 4 अक्षर हैं। तो चौथा अक्षर आया डा। डा अक्षर पे नाम निकलना चाहिए था, लेकिन गुरुदेव भगवान ने वो नहीं देखा। उनके गुणों को देख करके गुण के अनुसार नाम रख दिया। हम तो नक्षत्र के हिसाब से नाम रखते हैं जन्म के अनुसार, लेकिन गुरुदेव भगवान ने गुणों के नाम, उनके अंदर क्या क्या गुण है, विशेषताएं हैं, वो देख करके नाम रखा राम। नहीं तो डा अक्षर पे आता तो क्या नाम आता? डमरू सिंह। जो पुराना हो जाता डालचंद, डालू राम, ऐसे नाम आना चाहिए था, डाल सिंह। लेकिन भगवान ने, गुरुदेव जी ने गुणों को देख करके नामों का बखान किया। हे दशरथ जी महाराज, आपके बड़े बेटे का नाम राम रखते हैं। राम। महाराज दशरथ जी ने जैसे सुना राम, आत्म शांति मिल गई, विश्राम मिल गया।